ध्रुव जी को परम धाम दिया। 36,000 वर्ष तक तुम शासन करोगे और जिस समय संसार को छोड़ करके जाओगे तुम्हारे नाम से एक ध्रुव तारा बन जाएगा उत्तर दिशा में। जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं वो सब जगह छोड़ सकते हैं लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा। यह मिला ध्रुव को। राजन परीक्षित, जो कश्यप ऋषि की 13 रानी थी उनमें दिति नाम की जो रानी थी, मध्यम दिन में उन्होंने संयोग किया। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और सिंहिका 3 संतान पैदा हुई। हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी का हरण किया, ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला। सूकर रूप धारण किया। बोलिए सूकर भगवान की। सूकर रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया सोरों के घाट पर, जहां सोरों का घाट बना हुआ है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। कयाधु नाम की जो रानी थी उसके भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की। ये भगवान के अवतारों की कथा तुम्हारे सामने है। राजन सूर्यवंश में आगे चल करके एक राजा हुए थे युवनाश महाराज। युवनाश, और जिस समय उस अयोध्या की राजधानी को चला रहे थे उस समय सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे विधि गति काऊ ने न जानी। आज युवनाश महाराज की कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो आज रानी ने और दोनों हाथ जोड़े हैं। महाराज मेरी एक विनती है कि कोई संतान पैदा नहीं हुई
तो तुम दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। महारानी तुम जानती नहीं हो, नारी दुनिया में सब कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन सौत का कष्ट सहन नहीं होता। महाराज वो बात नहीं है, जब तक संतान पैदा नहीं होती तब तक बाप का कर्ज रहता है सिर पर। विद्या ग्रहण करने के बाद एक शिष्य नहीं बनाते हो तो गुरु का कर्जा रहता है सिर पर। महाराज वंश का नाम डूब रहा है, तो कष्ट कितने ऊपर हैं, पर आप विवाह कर लीजिए दूसरा। ध्यान रखना, अपने ही किए हुए कर्म का भोग जीव संसार में भोगने के लिए पुनः फिर आना पड़ता है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण बिहसी कही मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो। काहू न को सुख दुख करहि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब। अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। अगर मेरा कर्म स्वयं बिगड़ रहा है, दूसरा उसमें साझी नहीं होगा, नहीं होगा। और एक चीज देखिए तुमने, अब यहाँ का वो अदालत में मुकदमा चले तो जाके नामते मुकदमा हो, वो बीमार रह जाए तो तारीख दूसरा ऊपर या तो वकील लेके, लेकिन जे ऐसी अदालत है कि वहां कोई दूसरा तारीख को नहीं जा सकता। मुकदमा जाके नाम है उसी को पेश होना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। श्रोता बंधु, महारानी के कहने से युवनाश महाराज ने दूसरा विवाह किया है। दूसरा विवाह किया, और जब वो रानी आकर के भवन में रहने लगी, तब क्या हुआ? रानी आई गई भवन में, तो रूठ रहो भगवान, बहुत दिवस जाई है गए, और नाई जन्मी संतान है। दोनों रानी कह रही, और मन को बढ़ जाए चाहे, बेटा हो जाए भवन में, पति करो तीसरो ब्याह है। अब वे द्वह गई एक लग, जब संतान ना है भाई, वंश नहीं चला, तो वे दोनों रानी कहने लगी महाराज तीसरा ब्याह कर लो, वंश डूब रहा। राजा ने कही पहली के संतान भाई ना है, दूसरी के भाई ना है, अब तुम दोनों कह रही हो। तो देखिए ग्रह क्लेश सबसे बुरी होती है। दुनिया में बड़े बड़े 30 मार खा तुमने देखे होंगे, लेकिन जब ग्रह युद्ध होता है भीतर, वहीं हारते हैं, वहीं हार जाते हैं। जब दोनों रानी सवेरे को कहें, दोपहर को कहें, सांझ को कहें, राजा ने तीसरी शादी कर ली। संतान बाहू के नहीं रही, फिर 3 ने कही, चौथी शादी करी, संतान तब भी नहीं। श्रोता बंधुओं, इधर जब रानी बांझ रहती चली गई, तो युवनाश महाराज के ब्याह भय तो कितने भय, एक संतान की खातिर। अरे 100 शादी भई राजा की, आजुहार कर मने मानी रे।
धर्म ने मानी रे, होनहार को मेटे सब पांज रह गई रानी रे। अरे होनहार को मेटे सब पांज रह गई रानी रे। सोच में राजा डूबी गए, नहीं जन्मिए वंश निशानी रे। राजन परीक्षित सूर्यवंशी सम्राट महाराज युवनाश ने ब्याह करे 100 और 100 रानी घर में निवास कर रही थी, लेकिन संतान एक के पैदा नहीं थी। 100 की 100 बांझ रहेगी। अब देखिए तुमने बीच में दे जाकर बांट पड़े तो एक आदमी एक लंग और 100 एक लंग। अब महाराज जब हिम्मत हारे हैं, अरे हिम्मत हारी गए राजा और बड़ी मुसीबत दूनी है। रानी घर को त्याग दे, बन जाए रमायण धूनी। महारानी अब सब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैंने आस छोड़ दी, अब संतान होगी नहीं। एक शादी भाई, 2 भाई, 3, 10, 20, 50 और 100 की 100 रानी बांझ है, तो मैंने जान लिया कि बेटा होगा नहीं। इस तरफ से आस छोड़ दी युवनाश महाराज ने। और जब जंगल जाने की तैयारी की है, तो 100 रानी बोली है युवनाश महाराज से कि महाराज हम तो कुछ कह रहे हो, तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन कोई हमारे लिए आदेश। तो राजा युवनाश अपनी 100 रानियों को समझा रहे हैं क्या, पालन करियो जाई घर में, न संग में मेरे आओगी। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं राजधानी को छोड़ करके जंगल में जा रहा हूं। राज धन धाम सबकी मुझे आशा नहीं है, पर इतना जरूर करना, मेरे सूर्यवंश की मान मर्यादा को मट्टी में मत मिलाना। 100 बहनें मिलकर के वक्त काटना चाहिए। मैं जा रहा हूं। और जैसे ही राजा निकलना चाहते थे, 100 दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। महाराज ठहर जाओ। और क्या बोली, जिया बिना देह नदी बिनो बारी, सब नारी। रोग रोग समभूषण भारू, ओ यमयातना सरस संसारू। तुम जंगल को जाओगे और हम 100 बहनें यहां रहेंगे? महाराज बिल्कुल नहीं। ये रूप है नारी के लिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अरण्य कांड में कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैस्य नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव के